स्टार्ट कर दिए। देखो भाई, हम लोग 10.3 के कॉन्सेप्ट सभी देख चुके हैं ना। आज उसके करेंगे एक्सरसाइज, क्वेश्चन करेंगे भाई 10.3 के। तो चलो जी, इसमें का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन भाई, तो मैं वैसे सभी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सभी सॉल्व करते हुए चले चलते हैं। देखो जी, जैसे इसमें देखो 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या है जानते हो? इसमें बोला है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः दिए हैं। मतलब वेक्टर ए के परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण दिया गया है। वेक्टर ए का परिमाण क्या है जानते हो भाई? वेक्टर ए का परिमाण है √3। क्या है? √3। अब वेक्टर बी का परिमाण क्या है जानते हो? 2 है। ठीक, तो बोला है और भी दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल क्या दिया है जानते हो? √6 दिया गया है। क्या दिया है? √6। तो बोला है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है। अरे यार, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में एंगल सुनो तो बहुत आसानी से यार, जब एंगल की बात आए, डॉट प्रोडक्ट आए तो निकाला करो, हमेशा एक किया करो। कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। आप बोलोगे कहाँ से आया? अरे यार, ये तो जानते होगे ना, वैसे बताया भी हूँ। सुनो, आपको पता है, सुनो पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। और बताओ, कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था? यहाँ से कॉस थीटा का अकेला कर लो भाई, ये नीचे चला जाएगा पान में, वही सूत्र बन गया नहीं बन गया? यहीं से आ गया। ठीक, तो चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? √6 अपान में मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर √3 है ना। √3 भाई, √3 इंटू 2। ये दिया है कि नहीं दिया? बताओ यार। देखो जी, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √6 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है अपान में √3 इंटू 2। अरे यार, ये √6 को √2 इंटू √3 लिखा जा सकता है। ये √3 से √3 कैंसिल। बताओ जी, √2 अपान 2 आ गया। क्या आ गया? कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? हाँ, √2 अपान में 2 आ गया भाई। अब इसको कैसे काटोगे? ये कटेगा तो क्या आएगा जानते हो? आ जाएगा 1 अपान √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। एक √2 हट जाएगा, एक √2। तो कॉस थीटा बराबर 1 अपान √2, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या होगा? 45 डिग्री। ये तो पता ही होगा यार, क्योंकि cos 45 मान 1/√2 होता है। तो हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री या भाई, या π/4। ठीक भैया, आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक, तो इसको पहले मिटाया जाए, दूसरा सॉल्व किया जाए। चलो मिटाओ भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई जानते हो? बोला है इसमें सदिश दिया है i कैप माइनस में 2j कैप, और बताओ क्या है? प्लस में 3k कैप। ये भाई, और देखो, और दूसरा वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप। बोला है इनके बीच में एंगल ज्ञात करो, दोनों के बीच में एंगल। तो भाई देखो, ये इसमें कुछ दिया नहीं, तो मान लो यार वेक्टर ए बराबर ये दिया गया। क्या दिया है? वेक्टर। इसको मान लेते हैं वेक्टर बी दिया है। दिया कि नहीं दिया? अच्छा बताओ, दोनों के बीच में एंगल कैसे ज्ञात करते हैं? अभी हमने सूत्र बताया आपको। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर वी। चलो भाई, हमको सब चीज़ पता होना चाहिए, तो चलो लगाते हैं यार। सुनो पहले, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? जब दो वेक्टर दिया होता है, इधर देखो भाई, इधर देखो, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया होता है तो कैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं? आई कैप को बगल वाला, आई कैप को बगल वाला गुणा कराओ ना, तभी तो ये निकलता है। तो गुणा कराओ, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3। फिर माइनस प्लस ना। अरे यार, इसके फिर जे वाला कराओगे ना, तो 2 या 4, -2 + 4 होगा नहीं होगा? और बताओ, के को बगल वाला 3, के को बगल वाला 1, 3 1 जा 3 + 3 हो गया। ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नहीं समझ में आया? अपान में अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, मतलब वेक्टर ए का मॉड मतलब मॉडुलस लगाओगे ना। अरे यार, रूट लगाओ, रूट में इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में -2 का स्क्वायर 4, इसका 3 का स्क्वायर इंटू, अब इंटू है ना यार, इंटू फिर इसका वेक्टर बी का मॉडुलस। वेक्टर बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 9 प्लस में -2 का 4 प्लस में 1 का 1 के बगल में 1 है। हो गया नहीं हो गया? कॉस थीटा। चलो जल्दी बताओ,
4 3 7 3 10 अपान में 9 4 13 1 14 रूट 14 आ गया भाई। इसका क्या हो जाएगा 9 4 13 1 14, ये भी 14 आ गया क्या, रूट 14। अब बताओ क्या 10 बटे ये हाँ रूट 14 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 14 बचेगा, बस इतना बचेगा नहीं बचेगा। अब भाई थोड़ा बताओ आप, ये कटेगा क्या तो क्या आ जाएगा 5/7 आ गया नहीं आएगा। हमको तो थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान भाई इसे कुछ पता ही नहीं है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 5/7 ये हो गया। नहीं दशमलव नहीं लिखते हैं, 5/7 समझ में आया नहीं आया, ये आपका आंसर हो गया। बोला है सदिश, देखो जी तीसरे सवाल में क्या बोला, सदिश आई कैप प्लस में जे कैप, और बोला है सदिश, ये बोला है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर, मतलब इस पर सदिश, दूसरा सदिश बोला है आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, मतलब इस पर इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप। मैं सब बताया हूँ, कॉन्सेप्ट सभी बताया हूँ, प्रक्षेप। सुनो पहले भाई, देखो अब तो कुछ नहीं दिया है ना, इसको मान लेते हैं वेक्टर, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, वेक्टर ए मान लेते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, आई कैप प्लस में जे कैप। अब वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे। अच्छा सुनो पहले, अब इसे बताओ किसका किस पर ज्ञात करना है, सुनो जी नहीं लो, वेक्टर विद इस पर, इसका ना आई कैप जे कैप का, आई कैप जे कैप पर, नहीं समझे, हाँ वी वेक्टर वी का, अरे इसके सामने का लिखा है ना, किसके पर, किस पर ज्ञात करना है, इस पर ज्ञात करना है, तो वेक्टर वी का वेक्टर ए पर ज्ञात करना है ना, वेक्टर वी का वेक्टर ए पर ज्ञात करना। मैं आपको कॉन्सेप्ट सभी बताया हूँ यार, इससे सभी के आप कॉन्सेप्ट देख लो ना। तो देखो बी का ए पर, तो कैसे होता है भाई, कॉन्सेप्ट में क्या बताता है, वेक्टर वी इंटू वेक्टर ए कैप, जिस पर होता है उस पर कैप आता है, समझे ना। अब भाई ए कैप बराबर होता क्या है, ए कैप बराबर होता क्या है, ए कैप ये क्या है, ये पर प्रक्षेप बोल रहे हैं, प्रक्षेप ना जी। ये बराबर क्या होगा, बराबर ये होता है वेक्टर वी इंटू वेक्टर ए कैप, होगा कि नहीं होगा। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व होगा बताओ जी। वेक्टर वी ए कैप को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये लिखा सकता है नहीं। चलो भाई अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कैसे निकालोगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, देखो जी बी ए तो डॉट आ गया नहीं आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हो। आई कैप के बगल में 1, आई कैप के बगल में 1 1 जा 1 हो गया नहीं हो गया। जे कैप के बगल में -1, जे कैप के बगल में +1, तो -1 इंटू -1 हो गया नहीं हो गया। अपान में वेक्टर ए का मॉडुलस, रूट बनाओ, ए का मॉडुलस निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 अपान में √2 मान कितना होगा बताओ जी, 0 अपान √2 मान क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0, क्योंकि 0 ऊपर आ गए, नीचे कोई भी संख्या हो तो भाई 0 हो जाता है, ठीक जी। तो बताओ वेक्टर वी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप कितना आया, 0 आया, क्या आया, तो ये आपका आंसर हो गया। अभिलंबवत, हाँ अभिलंबवत नहीं, बताओ प्रक्षेप मतलब क्या, मैंने छाया बताया था ना जी, सही बात है भाई, इसका मतलब क्या, दोनों अभिलंबवत है, अभिलंबवत है, तभी तो अच्छा में है ना, हाँ 1 -1 कौन 1 -1 वो लोग कहे 1 -1 इंटू में होगा। अरे यार ये मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ भाई, डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई के बगल में 1, आई के बगल 1 1 1 जा 1, फिर जाएगा प्लस माइनस आता है ना, अरे यार जे के बगल में -1 +1, मतलब क्या है, वेक्टर या वेक्टर बी क्या है, अभिलंबवत है, तभी इसके पर छाया नहीं पड़ रही है। तुम खुद सोचो, इधर देखो भाई, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, देखने की कोशिश करो, जैसे ये वेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा बताओ इस पर छाया पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा यार, छाया कुछ नहीं पड़ेगा ना, 12 बजे तक, हाँ 12 बजे कुछ नहीं छाया पड़ेगी। चलो चौथी सवाल भाई, इधर देखो, चौथी सवाल में क्या बोला है, सदिश बोला है आई कैप प्लस में 3j कैप, और क्या बोला जानते हो, प्लस में 7k कैप, क्या 7k कैप। ये भाई आगे क्या है जानते हो, का ए उल्लू प्रक्षेप वाले में देखो, ये का और पर बहुत भाई, इस पे बहुत बात होती है। इसका मतलब इस सदिश का दूसरा सदिश बोला है, कोई सदिश दूसरा दिया है, कौन सा सदिश है जानते हो, सदिश दिया है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप,
8 के कैप पर, इस पर, किस पर, इस पर मतलब प्रक्षेप ज्ञात करना है भाई। क्या निकालना है? प्रक्षेप बताइए। तो मतलब किसका किस पर? इसका इस पर। तो मान लो भाई, हाँ इसको मान, जब कुछ नहीं दिया मतलब मान लेते हैं यार, इसको मान ले वेक्टर ए, वेक्टर ए बराबर दिया गया है, वेक्टर ए बराबर, ये क्या है? वेक्टर बी मान लेते हैं, इसे मान लिया जाए। तो बताओ किसका किस पर? बहुत बढ़िया, ए का बी पर। तो मतलब क्या है? ए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है ना। तो भाई कैसे बताओ, कैसे निकलेगा बताओ जी। तो मतलब क्या होगा? हाँ वेक्टर क्या लिखो बताओ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप, यही तो होगा कि नहीं होगा? तो भाई चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब किसको, बी कैप को क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर होगा कि नहीं होगा भाई? जब होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकाला जाता है? आई कैप के बगल में जो हो, इधर भी आई कैप के बगल में जो हो, मल्टीप्लाई कराओ। तो मल्टीप्लाई करो, 1 का 7 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा? 7। ठीक, अब फिर जाके प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग लगेगा जो जगह जे कैप के बगल में होगा, इधर 3 इधर -1, तो 3 बन जाए -3 ना। अरे लो 3 - 3, 3 × -1 क्या होगा? -3। और 7 का मल्टीप्लाई 8 से, 8 सते 56 प्लस 56 अपान में रूट बनाओ। रूट क्यों? क्योंकि इसका मॉडुलस निकालना, मापांक। इसका बताओ क्या हो जाए? 7 सते 1 -8 हटे 64, होगा कि नहीं होगा? बताओ जी। 56 में से 3 घटाओगे कितना? 53 आएगा। 53 और 7 60 हो लो। इसको बताओ 64 एक 65, 65 49, 65 49 कितना हो जाएगा? 50 114। हाँ 50 और 64 कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा ना। ये तो होगा नहीं होगा? ये हो गया भाई। तो आपका आंसर ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। अब नहीं छोटा करो, बस इतना बहुत है। तो ये आ गया आपका प्रक्षेप, आ गया नहीं आएगा? किसका किस पर? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ही हो गया। सवाल है 5वें सवाल में क्या बोला जानते हो? दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश दिया है में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मतलब 3 सदिश दिया है, कौन कौन दिया जानते हो भाई? दिया है 1/7 है। लो क्या दिया है? 1/7, 1/7, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप, 6k कैप ये दिया गया है। और दूसरा सदिश दिया है 1/7, 1/7 ये क्या है? 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस में 2k कैप। और भाई तीसरा सदिश दिया है 1/7 6i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको क्या बताना है जानते हो? इसमें दर्शाना है प्रत्येक इकाई सदिश है। क्या है? इकाई सदिश, मतलब इकाई सदिश है। अगर ये दर्शा लेना तो बोलना है, ये भी दर्शाना है कि ये सभी परस्पर एक दूसरे से लंबवत है। क्या है? लंबवत। तो पहले बताओ, पहली बात तो इसको मात्रक सदिश दिखाना है। तो पहले सुनो, पहले ये क्या है भाई? ये तीनों, इसको कुछ नहीं दिया तो इसको मान लिया जाए। क्या मानते हैं? वेक्टर ए दिया गया है, समझे? इसको क्या मान लिया जाए? वेक्टर बी दिया है, ए वेक्टर सी दिया। इसमें बोला है कि तीनों को आप दिखाना है कि मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश कैसे दिखाओगे? आपको मात्रक सदिश का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। मात्रक सदिश का भाई कॉन्सेप्ट एक ही है। मात्रक सदिश का परिमाण क्या होता है बताओ जी? मात्रक सदिश का परिमाण होता है 1। क्या होता है? परिमाण। मात्रक सदिश परिमाण क्या होता है? 1 होता है। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब सभी का परिमाण 1 दिखा दो भाई, तो अपने आप मात्रक सदिश सिद्ध हो जाएगा। तो मतलब वेक्टर ए का परिमाण क्या आना चाहिए? 1। वेक्टर बी का भी परिमाण 1 आना चाहिए। वेक्टर सी का परिमाण 1। अगर 1 ला दोगे तो आपको क्या बोल देगा कि अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये सभी क्या है? मात्रक सदिश। जिसका परिमाण 1 नहीं आएगा वो मात्रक सदिश नहीं होगा, क्योंकि मात्रक सदिश क्या होता है? दिशा बताता है, और परिमाण क्या होता है? 1 होता है। तो चलो भाई सिद्ध करो। मतलब वेक्टर ए का पहले मॉडुलस निकालो, मापांक निकालो। 1/7 है, इससे नहीं मतलब 1/7 ऐसे लिखेंगे। और इसको भाई इसका परिमाण कैसे निकलेगा? इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, यही होगा नहीं होगा? 36 4 40, 40 9 49, 49 से बाहर उल्लू 49 होगा नहीं होगा? 49 अपान में 7 होगा, 49 बाहर आएगा 7 होगा, 7/7 आ गया नहीं आएगा? तो बोल रहे कि वेक्टर ये क्या है? मात्रक से। आओ चला, ऐसे वेक्टर बी भी सिद्ध कर सकते हो। वेक्टर बी भी ऐसे देख लेना 1 आ जाएगा। वेक्टर सी भी देख लेना, ऐसे 1 आ जाएगा, देख लेना तुम ऐसे करोगे तो। रुकिए सर, करते कर लो, देख लो, आ जाएगा भाई, पास कर दो उसे।
यस आया ना सभी का? एक आया। आप सुनो पहले, ये तो हो गया, हम बोल दोगे अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों क्या है? मात्रक सदिश है। बोल दोगे नहीं हो? क्योंकि सभी का मापांक मात्रक परिमाण क्या आ गया? एक आ गया। आगे भी बोला है कि इनको ये भी सिद्ध करो कि ये परस्पर क्या है? परस्पर ही एक दूसरे पे लंबवत है। सुनो पहले, लंबवत सिद्ध करना, इधर देखो मैं आपको बताया हूँ, पता नहीं आप भूल गए हो। जैसे वेक्टर ए, इधर देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को लंबवत सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? लंबवत। ये कॉन्सेप्ट है। लंबवत सिद्ध करना है तो क्या कर दो जानते हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 ला दो। क्या ला दो? 0। ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, कॉन्सेप्ट। समझे कि नहीं? अगर दो वेक्टर को लंबवत सिद्ध करना है तो क्या बोलोगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो क्या बोलोगे? ये क्या होगा? वो होगा वेक्टर ए वेक्टर बी क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। तो मतलब भाई बोला है कि परस्पर लंबवत है, मतलब क्या? इसको और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो बोल दोगे ये और ये क्या है? लंबवत है। इसको अगर इसको सिद्ध करना है तो परस्पर बोला है ना, मतलब ये इससे लंबवत है, इस पे लंबवत है, ये तीनों एक दूसरे से लंबवत है, जिसको जिसको। तो चलो सिद्ध किया जाए यार, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। चलो तो भाई जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को चेक करना है तो क्या करना है? तो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो चलो करते हैं यार। कैसे होगा? इधर देखो कैसे होगा भाई, कैसे होगा बताओ जी? परिमाण। चलो तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो निकालो। तो 3 का 6 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना होगा? 3 6, अरे यार इसका 2 3 जा डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। 2 3 जा 6। और बताओ 3 6 जा 18 होगा नहीं होगा? -18। और उसका क्या होगा बताओ जी? इसका क्या हो जाएगा? 12। इसका हो जाएगा भाई 6 2 जा 12। आ गया कि नहीं आ गया? 18 माइनस 18। अरे उल्लू, ये तो हो गया। और सुनो पहले, और 1/7 क्या हो जाएगा? नहीं कटेगा नहीं, इसका भी मल्टीप्लाई करा दो ना यार। 1/7 अरे उल्लू, मल्टीप्लाई करोगे 1/7 इंटू 1/7 हो जाता है। अरे 1/7 गुणे 1/7 क्या हो जाता है? 1/49 हो ये, नहीं हो जाएगा? तो 1/49 इधर अपान में 49 आ जाएगा। नहीं समझ आया? अरे यार नहीं समझ आ रहा है ना? अब भाई इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 12 + 6 18, 18 माइनस 18 0/49। तो मतलब क्या आ गया? 0। बोलेगा तब ए और बी क्या है? परस्पर लंबवत है। क्या है? अतः ए और बी परस्पर लंबवत। ऐसे सुनो पहले, ऐसे बी और सी भी निकाल सकते हो। वेक्टर बी और वेक्टर सी भी, ये भी देखना है। वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ऐसे ही तरीके से ऐसे वेक्टर सुनो पहले, ऐसे वेक्टर सी और वेक्टर ए भी निकाल सकते हो। ये भी क्या होगा जानते हो? वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो बोल दोगे वेक्टर ए सी और वेक्टर ए क्या है? लंबवत है, लंबवत। नहीं समझे? ये भी लंबवत। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे सब सिद्ध हो जाएगा। 5 सवाल हो जाएगी अपनी, हो जाएगी? ठीक, चलो मिटाओ फिर। क्या बोला जानते हो? इसमें बोला क्या है भाई? दिया क्या है इसमें? जो दिया पहले वो लिख लिया करो। 6 सवाल में दिया है यदि वेक्टर ए, बोला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट लगाया ऐसे, फिर डॉट बनाया डॉट, फिर आगे दूसरे में दूसरे ब्रैकेट में लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक भैया, इक्वल 8 है। क्या है? 8। और आगे बोला है और भी दिया है, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? 8 मॉड ऑफ वेक्टर वी। तो भाई इतना चीज दिया है, ये आपको ऐसे दिया गया है। ठीक, तो बोला है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बोला है मॉड ऑफ वेक्टर ए तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान। तो बताओ जी कैसे मान निकलेगा? तो सुनो पहले, कुछ है नहीं है यार, जो दिया है उसी से काम चलेगा। ये दिया गया है और ये दिया गया है क्या? तो ये दिया है, सुनो पहले, ये दिया है, बीच में डॉट है। क्या है? डॉट। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? हल देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, फिर ऐसे डॉट बनाया कि नहीं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट बनाया कि नहीं बनाया? बीच में डॉट है ना, तो मल्टीप्लाई कराना जानते हो? वेक्टर ए का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कराओ तो मतलब डॉट बनाओगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आएगा। फिर जाके इसका इससे कराओगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। फिर इसका प्लस है, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आएगा। और इसका भाई इससे करोगे माइनस वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी यार, वी का वी से ना। इक्वल क्या दिया गया है? 8। नहीं समझे? अरे यार इक्वल 8 है ना भाई, ये देखो 8 दिया गया है।
अच्छा सुनो, पहले मैं आपको बताया था, क्या बताया था, वेक्टर, उसी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका माप आ जाता है, मापांक। वेक्टर ए का मापांक आ जाता है, उसका होल स्क्वायर आ जाता है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस ये भाई क्या है, ये क्या है, ये कट जाएगा, क्योंकि भाई देखो ये और ये आपस में बराबर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो ये कट जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखो माइनस, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल 8 है क्या, बताओ यार 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा और भी आपको दिया है, क्या दिया जानते हैं? ये देखो यहाँ पर देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया क्या, मतलब जहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा है वहाँ पर 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हो क्या ना, लिख सकते हो ना? तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा है नहीं लिखा है, इसके स्थान पर वो लिख सकते हो 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका होल स्क्वायर भी है, देखो इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है, इक्वल सॉरी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल 8 है कि नहीं है, 8 अठाई 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल 8। अच्छा तो 64 में एक गए 63 होगा क्या, 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 1 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का इक्वल 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अब आप हमको बताओ, ये 63 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल 8/63 हो जाएगा क्या, बताओ भाई? हो जाएगा 8। अच्छा बताओ 8 है कि नहीं, ये 8 लिखा है भाई, 8 लिखा, 8 को क्या लिख सकते हो 4, क्या लिख सकते हो 4 दूनी 8 से लिख सकते हो क्या, बताओ यार? इसको 63 को क्या लिख सकते हो, 63 को लिख सकते हो 9 × 7 9 7 63 लिख सकते हो क्या, बताओ यार? देखते चलो। अच्छा बताओ मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, देखते चलो भाई। अच्छा बताओ 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब भाई ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, होता है कि नहीं होता? तो इधर क्या आ जाएगा, रूट जब बनेगा तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 2 बचेगा, लेकिन इसके सामने रूट आ जाएगा, इसके सामने 3 आएगा, इसके सामने रूट 7 आ जाएगा। जिसके पास स्क्वायर था वो तो रूट को हटा दिया, लेकिन जिसके पास स्क्वायर नहीं था वो रूट को नहीं हटा पाया। तो मतलब क्या आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या आ गया भाई, 2√2/3√7, ये आ गया नहीं आ गया, यही आ गया ना भाई। ऐसे चलो मॉड ऑफ वेक्टर बी का तो मान आ गया, आगे नहीं आ गया। अब वेक्टर ए का मान, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कैसे निकालोगे, यहीं से निकाल सकते हो। इधर देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर बी का मान रखो, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान रखोगे क्या होगा 8 गुणे इसका मान क्या है, यही है कि नहीं है, 2 × √2/3 है कि नहीं है? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 √2/3√7, ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी ए का मान आ गया। ये क्या आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आ गया भैया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया सवाल?